वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑगस्टन लिटरेचर को, जो कि है 1700 से 1750 तक ये इरा चलता है और इसको न्यू क्लासिकल एज एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। ऑगस्टन लिटरेचर से ऑगस्टन एज को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको रेस्टोरेशन पीरियड का पता होना चाहिए, जो कि इससे पहले एज थी। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप उस वीडियो सबको पहले देखेंगे तो देन इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो है वो समझ आ सकेगी। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑगस्टन लिटरेचर। अब ऑगस्टन स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि इसको ऑगस्टन लिटरेचर क्यों कहते हैं। अब ऑगस्टन जो है ये ऑगस्टस किंग रोम का था, उसके रोमन किंग था ये ऑगस्टस। उसके नाम से जो है ये फिर एज चलती है। अब वो चलती क्यों है, अलेक्जेंडर पोप जो इस इरा के फेमस पोइट हैं, वो जो हैं किंग जॉर्ज टू, जो इस इरा के जो किंग हैं ऑगस्टन लिटरेचर के, उनके लिए लिखते हैं एपिस्टल टू ऑगस्टस, और जॉर्ज किंग के लिए टू के लिए। अब जो इस इरा के जो ऑगस्टन लिटरेचर के जो इरा के लिटरेचर है, राइटर्स हैं, प्रोज राइटर हैं, पोइट्री राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, वो सब जो हैं वो फॉलो करते हैं क्लासिकल एज को, लैटिन और रोमन को, और साथ ही साथ ऑगस्टस जो किंग ऑगस्टस एज के टाइम पर जो चल रहा था। तो इस वजह से जो है किंग ऑगस्टस को कॉपी करने की वजह से इस एज को जो है वो ऑगस्टन लिटरेचर कहा जाता है। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको ऑगस्टन लिटरेचर कहा क्यों जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वीन जो रेस्टोरेशन पीरियड के बाद तो क्या होता है, जेम्स सेकंड आया था, उसके बाद क्वीन एन आती हैं 1702 1714 तक इनका era चलता है। फिर जॉर्ज फर्स्ट आते हैं और फिर जो है जॉर्ज सेकंड आते हैं, इनका era यहाँ पे चलता है। यहाँ पे पॉलिटिकल बात हो गई। अगर हम लिटरेचर के हवाले से बात करें तो जोनाथन स्विफ्ट जो कि आयरलैंड में पैदा हुए हैं, प्रोज राइटर हैं, फेमस राइटर हैं प्रोज। इनका जो वर्क्स हैं वो बहुत इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस एरा के अंदर। प्रोज में जो है वो जोनाथन स्विफ्ट का नाम आता है, और जो पोइट्री में है अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जोनाथन स्विफ्ट ने बैटल ऑफ बुक्स लिखी है, जो कि स्टायर था इनका ड्राइडन के ऊपर। 1704 के अंदर ये पब्लिश हुई है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इन्होंने लिखा है, और 1745 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ये जोनाथन स्विफ्ट अच्छे इन्होंने लिखा काफ़ी ज़्यादा है, आयरलैंड के बारे में लिखा है, क्योंकि खुद आयरलैंड में पैदा होते हैं, इस वजह से इनको, लेकिन इनके एज के लोग जो हैं कोई प्रोफेशनल राइटर इनको नहीं मानते थे। लेकिन जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोज राइटिंग के अंदर। उसके बाद 1745 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और इस एज के, ऑगस्टन एज के, अगर हम लोग और राइटर्स की बात करें, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, ये दोनों आयरिश राइटर हैं, और इन लोगों ने द टैटलर जर्नल जो पहले आया था रेस्टोरेशन पीरियड में, जो जर्नलिज्म था वो बहुत डेवलप हो रहा था, तो द टैटलर जर्नल आया था। उसके बाद इन्होंने द स्पेक्टेटर जो है इन दोनों ने दिया था, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात इसमें देखें, अलेक्जेंडर पोप आ जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है इस इरा के अंदर। इस इरा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सिर्फ लिटरेचर के ऊपर इस इरा में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। रॉयल सोसाइटी ज़्यादा रॉयल सोसाइटी भी थी। लेस लिरिकल वर्क लिखे जा रहे थे पोइट्री में, डायलॉग्स पोइट्री में बहुत ज़्यादा होते थे। साथ ही साथ सटायर जो था वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एरा के अंदर। अब अलेक्जेंडर पोप ने 1712 के अंदर अ रेप ऑफ लॉक लिखा, और एपिस्टल टू अगस्टस जो है वो इन्होंने लिखा था किंग जॉर्ज टू के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग बात करें, प्रोज राइटिंग आ जाती है, साथ ही पोइट्री राइटिंग आती है, और ड्रामा। ये तीनों जो हैं वो इस इरा के अंदर कैसे थे। अगर प्रोज राइटिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट आ जाते हैं, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील जिन्होंने द स्पेक्टेटर्स दिया था जर्नल, और सैमुअल जॉनसन जिन्होंने फर्स्ट डिक्शनरी दी थी, जो कि 40,000 वर्ड्स की, इससे पहले कोई डिक्शनरी नहीं थी इंग्लिश लैंग्वेज की। तो सैमुअल जॉनसन वो हैं जिन्होंने फर्स्ट डिक्शनरी दी थी इस इंग्लिश लैंग्वेज की।
डैनियल डेफे हैं, इनका नॉवल आ जाता है प्रोज राइटिंग के अंदर। एडम स्मिथ हैं जो कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म हैं। इन्होंने द थेरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स दिया था। इस वक्त सेंटिमेंट्स बेस्ड भी वर्क्स भी लिखे जा रहे थे, तो एडम स्मिथ ने वो लिखा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोइट्री आ जाती है। पोइट्री में सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी डोमिनेंट है, वो है अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने इलियड और ओडेसी इन दोनों की जो है वो ट्रांसलेशंस की थी। एम्ब्रोस फिलिप, जॉन गे, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये भी जो है वो पोइट्री के अंदर नाम आते हैं ऑगस्टन लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर जो पोप हैं वो इंस्पायर्ड थे होरेस और वर्जल से। उसके बाद अगर हम इस इरा के ड्रामा की बात करें, ड्रामा में द लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1737 के अंदर। अब इस एक्ट का मकसद ये था कि जो ड्रामा है वो सेंसर जब तक सेंसर से पास नहीं होगा तब तक वो ड्रामा प्ले नहीं होगा। सेंसर क्योंकि इस एज के अंदर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था लिटरेचर, तो जो ड्रामास थे वो हर कोई लिख रहा था उस वक्त राइटिंग, और हर किस्म का लिटरेचर लिखा जा रहा था, चीप किस्म का भी और इंटेलेक्चुअल किस्म का भी, तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस इरा के अंदर एक जो इनका ड्रॉबैक ये है कि ये जो लिटरेचर लिखते थे एक दूसरे के ऊपर सटायर था, तो इनका जो एज है वो इन्हीं तक लिमिटेड है जो 18th सेंचुरी के ऑगस्टन लिटरेचर है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो रीडर है उसको ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये कह किसको रहे हैं बातें, कि ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर सटायर ही कर रहे थे। जैसे कि हमने सबसे पहले जोनाथन स्विफ्ट का देखा, उन्होंने जो सटायर था अपने बुक के ज़रिए किया था ड्राइडन के ऊपर। नेक्स्ट अगर अगर हम इस एज में देखें तो यहाँ तक जो है पॉप और जोनाथन स्विफ्ट की जब डेथ हो जाती है 1749 तक, तो उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है जो कि 1750 से 1798 तक चलती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो हैं सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने अपनी एक डिक्शनरी दी थी। 6 years अराउंड उन्होंने वर्क किया था अपनी टीम के साथ मिलकर, और 1755 के अंदर अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने दी थी। सैमुअल जॉनसन मॉरलिस्ट राइटर थे, बायोग्राफर थे, पोइट थे, एसेस्ट थे, काफ़ी बहुत फेमस और एक इंटेलेक्चुअल राइटर थे सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ओलिवर गॉडस्मिथ, रिचर्ड ब्रिंसले और थॉमस ग्रे, ये सब जो राइटर्स हैं वो भी इसी एज के अंदर आ जाते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर। अब नेक्स्ट जो हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, एस्ट्री कोलरिन, ये तीनों राइटर्स जो हैं ये रोमांटिक राइटर्स हैं। अब इसके बाद जो है ए ऑगस्ट लिटरेचर के बाद जो ए स्टार्ट होती है वो रोमांटिसिज्म की एज आती है। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो इसी इरा में पैदा होना शुरू हो गए थे। पीबी शैले और एस्ट्री कोलरिज ने जो है वो लिरिकल बैलेड्स लिखी थी। अगर हम लोग और एक राइटर की बात करें यहाँ पे तो थॉमस ग्रे हैं जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी से ही उनका ताल्लुक है। इनको जो है वो ग्रेवयार्ड पोइट्स कहा जाता था, क्योंकि ये 70s 40s से जो ग्लूमी किस्म की जो सब्जेक्ट हैं उन पे वर्क्स किए कर रहे थे। सो ये था ओवरऑल हमारा ऑगस्टन एज, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, इनलाइटमेंट एज इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ इस टाइम पे जो भी लिटरेचर डेवलप हो रहा था वो हर कोई लिख रहा था, हर किस्म का लिटरेचर लिखा जा रहा था। जो डिक्शनरी डेवलप हुई थी उसको जो है वो जगह जगह पर लगा दिया गया था ताकि लोग उसे लर्न कर सके। तो इस तरह से हर कोई खुद को राइटर मानने लग गया, इंटेलेक्ट खुद को विटी मानने लग गया। तो ये इस एज को इनलाइटमेंट इस वजह से कहा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।